सीतापुर गांव में महेश और गोपाल नाम के दो दोस्त रहते थे। महेश बहुत ही आलसी और कामचोर था, लेकिन उसका दोस्त गोपाल वो बहुत परिश्रमी था। अपना हर काम गोपाल बहुत ही लगन से करता था। उन दिनों दोनों दोस्त गांव के ही एक जमींदार के खेत में काम किया करते थे। एक दिन की बात है, जमींदार के खेत में महेश और गोपाल सुबह सुबह काम करने पहुंच गए। गोपाल खेत पहुंचते ही खेत की गुड़ाई करने लगा, तो वही महेश अपने बैल को बांधकर पेड़ के नीचे गमछा बिछाकर सोने लगा, जिसे देखकर गोपाल ने महेश को टोकते हुए कहा, अरे भाई महेश, कई दिन से देख रहा हूँ कि तू रोज खेत पर काम करने की बजाय यहाँ गमछा बिछाकर आराम से सो जाता है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? क्या बताऊँ गोपाल, रात को सोने के बावजूद भी पता नहीं यहाँ आते ही मुझे थकान सी महसूस होने लगती है। शरीर कमजोर सा लगता है, जैसे शरीर में खून बचा ही नहीं है मेरे। कभी कभी तो चक्कर भी आने लगते हैं। अरे दोस्त, फिर तो तुझे घर पर आराम करना चाहिए, तो यहाँ खेत में आकर खुद को काहे परेशान कर रहा है? तू तो जानता है गोपाल कि घर पर कमाने वाला एक मैं ही हूँ। मैं भी घर बैठ जाऊंगा तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ रहूंगा तो कम से कम घर में मिल जाया करेंगे। तू परेशान मत हो दोस्त, मेरे रहते तुझे कोई परेशानी नहीं आएगी। तेरा सारा काम मैं कर दिया करूंगा, तू बस अपनी सेहत का ध्यान रख। महेश बहुत शातिर था। उससे पता था कि उसे भोले भाले गोपाल का फायदा कैसे उठाना था, और इसीलिए उसने बीमारी का बहाना बनाकर बड़ी ही चालाकी से अपना सारा काम गोपाल पर डाल दिया। शाम तक गोपाल ने अपने साथ साथ महेश के हिस्से का भी सारा काम कर लिया था। अपना पूरा काम खत्म करके गोपाल अपने बैल को साफ करने लगा और फिर कुछ देर बाद खुद नहाकर घर जाने लगा कि तभी उसकी नजर महेश पर गई। तो उसने देखा कि महेश अपने बैल के पूरे शरीर पर मिट्टी लगा रहा था। गोपाल महेश को ऐसा करता अच्छे से देख रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि महेश आखिर ऐसा कर क्यों रहा था। अरे महेश, तू क्या कर रहा है? देख, तेरे सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। अरे कुछ नहीं गोपाल, अब चल हम घर चलते हैं, फिर जमींदार के घर पर खाने को जाएंगे। महेश गोपाल की बात काटकर उसे घर की तरफ ले जाता है। गोपाल का घर पहले पड़ता था, इसलिए महेश गोपाल को उसके घर पर छोड़कर साथ सीधे जमींदार सेठ के पास आ जाता है और दिखाता है कि उसने बहुत काम किया है। मालिक, आज खेत में बहुत काम था, ऊपर से तेज धूप मानो जैसे पूरा शरीर का खून चूस रही हो। हाँ, सो तो है महेश, पर हम तुम्हारे काम से खुश हैं। तुम्हारी मेहनत हमें खेतों में बराबर दिखती है। जमींदार महेश के इस नहीं पाता। वो सोचता था कि महेश बहुत काम करता है और गोपाल बहुत कामचोर है, क्योंकि गोपाल कभी इस बात को जाहिर नहीं होने देता था कि उसने क्या काम किया और कितना काम किया। इसीलिए जमींदार ने रसोइया को आवाज लगाते हुए कहा, देखो प्रेमचंद, महेश बहुत ही परिश्रमी है, उसका अच्छे से देखभाल करो और देखना कि उसकी ना हो पाए। ये कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है और रसोइया भी महेश को भर पेट खाना खिलाता है। पर दूसरी तरफ गोपाल का पेट भी नहीं भर पाता था, क्योंकि वो कभी सेठ के पास इस तरह से नहीं जाता था। जमींदार के घर जाने से पहले वो नहा धो लेता और फिर खाना खाने के लिए जाता। पर जब एक दिन गोपाल ने महेश को जमींदार के घर खाना खाते हुए देखा, तो उसने सोचा, यह कैसा न्याय है? जो इतना काम करता है उसे ठीक से एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता, और महेश जो काम के नाम पर खेतों में जाकर सो जाता है, उसे सेठ जी खाना खिला रहे हैं। गोपाल को बहुत दुख होता है। गोपाल को ऐसा देखकर महेश को पता लग जाता है कि गोपाल के मन में संदेह पैदा हो गया है। इसीलिए उसी रात महेश सीधा गोपाल के घर जाता है और उससे कहता है, देखो गोपाल, तुम खेतों की कोई भी बात जमींदार बाबू को नहीं बताओगे। मुझे पता लग गया कि तुम अब तक मेरी दोस्ती का फायदा उठा रहे थे। बीमारी का बहाना बनाकर तुम मुझसे अपने बदले काम कराते आए और जमींदार सेठ से वाहवाही भी। देख गोपाल, अगर तुम कुछ भी जमींदार को बताया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा।
ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन सच को छुपाया नहीं जाता। कभी न कभी तो उन्हें इस बात का पता चल ही जाएगा। ऐसा कहकर गोपाल ने महेश को अपने घर से जाने को कह दिया और फिर वो पूरे दिन की थकान के कारण गहरी नींद में सो गया। वहीं इधर महेश पूरे दिन सोने के कारण पूरी रात जागता रहता है। अब अगले दिन वो बैल को लेकर खेत में गया तो जमींदार ने उसकी लाल आंखों को देखकर पूछा, क्या हुआ महेश, तुम पूरी रात सोए नहीं? क्या बताऊं सेठ जी, रात को बहुत मच्छर काटते हैं। दिन भर खेत में इतनी मेहनत करने के बाद रात को घर पे ठीक से सो भी नहीं पाते हैं। जमींदार को महेश ने जैसे ही ये कहा, अब महेश की खातिरदारी और भी ज्यादा बढ़ गई। वो जमींदार के घर रहने लगा। महेश की जिंदगी ऐसी ही चलती रही। वो रोज खेत में बैल को लेकर जाता और पेड़ के नीचे सो जाता। वही गोपाल ऐसे ही लगातार ईमानदारी से काम करता रहता, बिना फल की चिंता किए। एक दिन जब खाना खाते समय रसोइये ने देखा कि महेश खाना बर्बाद कर रहा है, तो उसने महेश से कहा, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तुम खाना बर्बाद कर रहे हो। जितना खाना है उतना ही खाना लिया करो। वो देखो, गोपाल का पेट भी नहीं भरता है। रसोइये को महेश पर संदेह हुआ कि कुछ तो गलत जरूर हो रहा है। उसी समय उसने मालकिन को जाकर ये बात बताई। मामले के बारे में जानकर मालकिन ने रात को जमींदार से कहा, आपको जाकर देखना चाहिए कि गोपाल और महेश क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। आपको नजर रखनी चाहिए दोनों पर। अरे भाग्यवान, आखिर तुम ये सब क्या कह रही हो? जमींदार के कारण पूछने पर उसकी पत्नी ने उसे संदेह का कारण बताया, जिसके ठीक अगले दिन जमींदार ने ऐसा ही किया। बिना किसी को बताए खेत में चल दिया। उन्होंने देखा कि गोपाल बहुत ही लगन से काम कर रहा था, जैसे वो अपने लिए काम कर रहा हो। और चारों तरफ देखा तो उन्हें खेत में महेश कहीं नजर नहीं आया। उन्होंने महेश को ढूंढा तो पाया कि वो तालाब के घाट पर गमछा बिछाकर आराम से सो रहा है, जिसे देखकर जमींदार को बहुत गुस्सा आया। लेकिन फिर किसी से बिना कुछ कहे जमींदार वापस अपने घर आ गया और घर आकर अपनी पत्नी को पूरा वाक्य बताया। मुझे गोपाल के लिए बहुत दुख हो रहा है। वो इतना काम करके भी अन्याय झेल रहा है और एक बिना कुछ किए भी सुख भोग रहा है। आप गोपाल को कुछ और काम दे दीजिए, दाना बढ़ा दीजिए, ताकि उसे खेत में अब और मेहनत न करनी पड़े। पत्नी की बात मानकर जमींदार सूर्य अस्त होने तक इंतजार करता है और जब वो दोनों वापस आते हैं तो वो महेश को अपने पास बुलाता है और कहता है, महेश, तुम मेरे कमरे में जाओ। महेश को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। महेश जब कमरे में आया तो जमींदार ने उससे कहा, महेश, अभी तुम्हारा एक काम बाकी है। तुम गोपाल को हल्दी तेल लगाकर गर्म पानी से नहलाकर अच्छे कपड़े पहनाओ और इस कमरे में लाओ। पर सेठ जी, सारे दिन परिश्रम करके मैं अब गोपाल को तेल लगाऊंगा? क्यों मालिक? मैंने आज तुम्हें देखा भी नहीं, कामचोर हो तुम, कोई काम नहीं करते और सिर्फ सोते रहते हो। तुम आलसी हो, कामचोर हो, झूठे हो। तुम इसी समय मेरे घर से निकल जाओ। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, बस एक मौका दे दीजिए। जमींदार महेश को धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल ही रहा था कि तभी गोपाल जमींदार के पैरों पर पड़ता है और कहता है, महेश को काम से नहीं निकालिए मालिक, हम दोनों आपके पास काम के लिए आए थे ना। आप इसे एक मौका दे दीजिए, यह समझ जाएगा। गोपाल के कहने पर जमींदार ने उसकी बात मान ली और महेश को एक और मौका देते हुए कहा, ये मौका सिर्फ तुम्हें गोपाल की वजह से मिला है। अब तुम तुम्हारा काम समझ जाओ और लगन से काम करो। और गोपाल, तुम आज से हमारे खेतों में काम नहीं करोगे, बल्कि हमारा हिसाब किताब संभालने का काम करोगे। ये सुनकर गोपाल को आज लगा कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। और वही अब महेश भी खेतों में लगन से काम करने अब समझ गया कि काम चोरी करने से जीवन में कोई कार्य सफल नहीं होता। इसलिए वो अब आलस से कठिन परिश्रम करने लगा।